दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक ऐसी लाइफस्टाइल इलनेस है जो कि अक्सर फैमिलीज में रन करती है। अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर हो जाता है तो अक्सर माना जाता है कि सारी ज़िंदगी रहेगा और हमें सारी ज़िंदगी दवाई खाती रहनी पड़ेगी। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो यह जानते हैं कि अगर हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपना लें, अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेज को ले आएँ और कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इसकी मदद से न सिर्फ हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसको किसी हद तक भी रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे 3 नेचुरल रेमेडीज के बारे में, जिसमें से फर्स्ट 2 रेमेडीज आपको अपने घर पर ही बनानी है। आप खुद ही इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं होम रेमेडीज की मदद से। और लास्ट में जो मैं बताऊंगा वह रेमेडीज बना बनाया हुआ, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, कैसे इसको नेचुरली कंट्रोल कर सकें, इसको रिवर्स कैसे कर सकें, तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर को हमें कैसे कंट्रोल करना है, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो सबसे ज़्यादा 2 मेन फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करती हैं। पहली होती है अमाउंट ऑफ ब्लड, जो कि हमारा हार्ट पंप करता है, और दूसरी चीज़ होती है रेजिस्टेंस प्रेशर, जो कि हमारी ब्लड वेजल्स में हमारी आर्टरीज ब्लड के ऊपर लगाती हैं। ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को गवर्न करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, तो सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर के वॉल्यूम को कम करना होता है और दूसरी आर्टरीज को रिलैक्स करना होता है, जिससे कि वहाँ पर प्रेशर कम हो। इसके लिए जो पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की होती है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको कहा जाता है कि आप नमक कम खाइए। नमक कम खाने से होता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी वजह से हमें बीपी कम होने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहिए, स्मोकिंग मत कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए। स्ट्रेस जब होती है तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से जब हम नींद कम लेते हैं, उसकी वजह से हमारी आर्टरीज सिकुड़ती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और उसी के साथ हमारी आर्टरीज भी, साथ में बीपी डाउन भी शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे ब्लड वेजल्स को कंट्रैक्ट करने का काम करती है। ब्लड वेजल्स के जो वाल्व होती हैं, उनकी लचीलेपन को कम करने का काम करती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से कहा जाता है कि भाई साहब एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से यही होता है कि जो कि हमारा हार्ट होता है प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है और नसें जो होती हैं वो लचीली बनती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके साथ आपने यह भी देखा होगा कि कहा जाता है तला भुना नॉनवेज और शुद्ध वेजिटेबल्स खाइए, जिसमें से चिकनाई वगैरह वगैरह कम हो, क्योंकि नॉनवेज आइटम्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में चिपकने के बाद हमारी नसों को ब्लॉकेज कर देती हैं और उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाएं, अच्छी आदतों को अपनाएं, जिससे कि नेचुरली हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सके और सही रह सके। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें हर्बल रेमेडीज़ भी होती हैं, जो कि 3 रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रेमेडीज़ अगेन और ज़्यादा अच्छी तरह से आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करने में मदद करेगी। तो चलिए जान लेते हैं इन 3 रेमेडीज़ के बारे में, कौन सी हैं, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के जो भी कंटेंट हम बनाएं समय रहते उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो भी पहला फार्मूला हम बता रहे हैं दोस्तों, वह डिपेंड करता है कि वह नेचुरल इंग्रेडिएंट के ऊपर। पहली चीज़ है इसमें एप्पल फ्रूट विनेगर और दूसरी चीज़ है हनी। बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक गिलास गुनगुना पानी एक गिलास के अंदर डालना है, आधा टी स्पून एप्पल विनेगर एंड 1 टी स्पून हनी। दोनों को जब आप पानी के अंदर मिलाएंगे उसके बाद इस्तेमाल करिए सुबह सुबह खाली पेट। रोज़ाना रेगुलरली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपकी ब्लड वेसल्स भी डायलेट होंगी। बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जो फ्रीज होती हैं उनको रिलैक्स करने में यह काफ़ी मदद करेगी। दूसरी होम रेमेडीज है जिससे आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह भी बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी। इसके लिए अगेन आपको इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है ऑरेंज जूस और दूसरी चीज़ है कोकोनट वाटर। इन दोनों चीज़ों को आपने 2:1 के हिसाब से मिलाना है, यानी 2 पार्ट में ऑरेंज जूस के अंदर 1 पार्ट कोकोनट को मिलाना है और इसको इस्तेमाल करना है कम से कम दिन में 2 बार। देखिए जो भी साइट्रस फूड होते हैं वे काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के लिए और बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देती हैं। इसके साथ साथ बॉडी के वेजल्स होते हैं उनको डायलेट करने का काम भी करते हैं और सभी फैक्टर्स मिलकर आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती हैं। इसी तरह से जो कोकोनट वाटर होता है उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम हमारे बॉडी के अंदर जो भी सोडियम का इफेक्ट होता है उसको काउंटर का काम करता है और यह भी एक अच्छा नेचुरल डायूरेटिक का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये सभी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रिलैक्स करती हैं और यूरिनेशन प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं और ब्लड प्रेशर हमारा कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो है एक रेमेडी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका नाम है एनविदा बी कैप्सूल। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों जिसको एनविदा नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनके काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये एनविदा कैप्सूल दोस्तों न केवल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और आपके बॉडी के बहुत सारे इफेक्टिव को प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ये एंजाइटी, स्ट्रेस इस तरह की जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होती हैं हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। ये चीज़ें आपके शरीर को मिलती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं, एंजाइटी स्ट्रेस को भी कम करती हैं। तो इन सभी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को बनाने के लिए दोस्तों 7 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। पहली चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है सर्पगंधा। सर्पगंधा एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो एंटीऑक्सीडेंट एंड जो एशियन टाइम से चली आ रही है, ये जो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। दूसरी चीज़ है जो इसमें इस्तेमाल की गई है पुनर्नवा। तीसरी चीज़ है गोछुरा। चौथी चीज़ है भूमि आंवला की। पांचवी चीज़ है अश्वगंधा। छठवीं चीज़ है जटामासी और सातवीं चीज़ है अर्जुन। ये 7 चीज़ें ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की गई हैं। यदि सर्पगंधा की बात करें तो यह डायरेक्टली इफेक्ट डालता है हमारे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के ऊपर, दोनों को ही कम करने का काम करता है।
पुनर्नवा एक डाययूरेटिक होता है जो हमारे पेशाब आने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम्स को कम करता है और हमारी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। गोछुरा की बात करें तो यह हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करने का काम करती है और इसकी वजह से हमारी ब्लड प्रेशर कम होता है। और गोछुरा एक जनरल हेल्थ टॉनिक भी है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है और मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है और इसी एनर्जी प्रोवाइड करता है इस बॉडी को। भूमि अम्ला की बात करें तो यह एक अच्छा डाययूरेटिक जो पेशाब ज़्यादा लाता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन के लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चूँकि अश्वगंधा इसमें इस्तेमाल हो रही है तो ये सभी चीज़ें कम होती हैं और ओवरऑल रिलैक्सेशन भी मिलता है। हमें ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। जटामासी की अगर मैं बात करूं तो यह हमारे अंदर साउंड स्लीप को प्रमोट करता है जिससे अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद आने से सोने से हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, एंजाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अर्जुन के बारे में बात करूं तो आप इसे जानते ही होंगे जो कि बहुत ही बढ़िया हर्ब है जो कि हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर प्रोवाइड करती है। करीब करीब दिल की सभी बीमारियों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बात करें कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर, इन सभी दोनों चीज़ों में ही काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये जो हर्ब है अगर इनको आप अलग अलग लेते हैं आपको इतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते और लेना भी काफ़ी पॉसिबल नहीं होता चूँकि कॉम्बिनेशन में यह प्रोडक्ट आपको मिल रही है जिसका नाम है एनविदा कैप्सूल। आप इस कॉम्बिनेशन को आप लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी और इफ़ेक्टिवली कम होता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आप एनविदा की वेबसाइट से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं या फिर नज़दीकी मेडिकल स्टोर से पता कर सकते हैं। अगर वहाँ अवेलेबल है तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आसपास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पिन कमेंट भी मैं लगा दूंगा, यदि चाहें तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। जहां तक की बात आती है इस प्रोडक्ट की डोजेज की, आपको दिन में 2 कैप्सूल लेनी है। एक कैप्सूल लीजिए सुबह नाश्ता के बाद, एक कैप्सूल लीजिए रात में सोने के बाद खाते समय। करीब 15 से 20 मिनट खाने के बाद लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका अब्जॉर्प्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो कभी भी आपको अचानक से दवाई बंद नहीं करनी है बिना डॉक्टर के परामर्श के। इस दवाई को आप अपने एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ लेना शुरू कीजिए। करीब 3 हफ्ते में आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी अच्छे तरह से कंट्रोल होने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी मेडिसिन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं या फिर उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बिना अपने डॉक्टर के एडवाइस के, सलाह के कोई भी जो भी एलोपैथी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको बंद ना करें। उसके साथ साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारी आने वाली वीडियो समय रहते आपके पास पहुंच जाए। अगर कुछ थॉट्स हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ राय है तो आप अपने थॉट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।